ये सवाल कैसे बनाएंगे जो कि क्लास 10th में पूछा गया, 2025 में पूछा। चलते हैं बनाते हैं कैसे। यदि टेन थीटा बराबर 5/12 है हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना। इसको हमको बनाने का तरीका कैसे बनाएंगे फिर ध्यान से देखना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। टेन थीटा बराबर 5/12 लेना होगा। यहाँ पे हमको क्या करना होगा, ये होता है पी बटे बी बराबर हमको मानना होगा के मानना होगा के। अब ध्यान से देखना है, पी बराबर यहाँ पे हो जाएंगे 5 के और बी बराबर हो जाएंगे 12 के हो जाएंगे। इस तरह पी बराबर 5 के, बी बराबर 12 के। तो हमको इसमें निकालना है एच। एच बराबर हो जाते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे। तो ये जब हम करेंगे सॉल्व तो p का मान क्या हो जाएंगे, यहाँ पे p का मान क्या है 5k, 5k का स्क्वायर, ये हो जाएंगे 12k का स्क्वायर। तो 5k का स्क्वायर हो जाएंगे 25 के स्क्वायर प्लस 144 के स्क्वायर। ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो 169 हो जाएंगे के स्क्वायर। 169 का वर्गमूल हो जाएंगे 13 के निकल जाएंगे। इस तरह हम निकाल लेंगे। अब हमको मान क्या कर रहे हैं निकालने के लिए, साइन थीटा। तो यहाँ पे हमको बना लेना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे लिखना है अब, तो ये हो जाते हैं पी बटे एच और ये हो जाते हैं बी बटे एच। पी बटे एच जो हुआ तो पी का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 के, एच कितना निकला 13 के, बी कितना है 12 के, एच कितना निकला 13 के कैंसिल। जब हम इसका क्या करें एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये लघुत्तम हो जाएंगे, कितना एलसीएम हो जाएगा 13, 5 प्लस 12, ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 17/13। इस तरीका से हम बना सकते हैं सवाल को। अब हमको ये सवाल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये देखिए 2019 में पूछा गया। तो यहाँ से हम बनाएंगे, हल लिखेंगे। तो जो सवाल दिया है पहले उसका और चलते हैं, साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा बाय 3 sin थीटा प्लस माइनस 2 cos थीटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब में हम क्या करेंगे भाग दे देंगे कॉस से। तो 3 sin थीटा बटे कॉस थीटा, 2 cos थीटा बटे कॉस थीटा, 3 sin थीटा बटे कॉस थीटा माइनस 2 cos थीटा बटे कॉस थीटा, ये लिखेंगे। अब cos cos कट गया, cos cos कट गया। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, यहाँ से क्या करेंगे हम, तो आप पढ़े होंगे टेन थीटा बराबर क्या होते हैं, एक चीज पढ़े होंगे टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये पढ़े होंगे। तो देखिए इसी का मान यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहीं पे रख देंगे इसी जगह 4/3 प्लस क्या बचा था 2, यहाँ पे क्या हो गया 4/3
यहाँ पे कट के 1 हो गए थे, -2। ये और ये क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, 3 3 कैंसिल कर देंगे, तो बच गया क्या, 4 + 2 कितना हो जाएंगे, 6। 4 में 2 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, 2। और ये जब घटाएंगे क्या हो जाएंगे, 3। इस तरह हम बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका से बना सकते हैं। ये जो हम कर दिए यहाँ पे tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा हो जाता है, और इसी का हम मान रख दिए यहाँ पे, इस जगह रखेंगे 4/3, 4/3, 3 3 कैंसिल, यहाँ भी 3 3 कैंसिल, 4 + 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएंगे, 4 में 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएंगे, घटाएंगे तो 3। इस तरह हम बहुत आसान तरीका से हम बना सकते हैं। चलिए ये जानते हैं ये हम सवाल कैसे बनाएंगे। ये बिहार बोर्ड 2025 में पूछे गए हैं, तो इसको बनाने का तरीका क्या करेंगे, हम जो मान दिया रहेंगे पहले उसको लिखना है। cos से a बराबर दिया हुआ है 12/5, तो हमको यहाँ पे क्या लेना होगा, ये हो जाते हैं h, ये हो जाते हैं p, cos से बराबर हमको क्या मानना होगा, हम यहाँ पे माना के मानना जरूरी है, क्योंकि अनुपातिक में हम पढ़ रहे हैं, अनुपात में के मानना है। ये सारा अनुपातिक सूत्र है। अब ध्यान दीजिएगा, h बराबर हो जाएंगे यहाँ पे 12 के, p बराबर हो जाएंगे 5 के, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, b निकालना है। तो b बराबर हो जाएंगे, बड़ा इसमें क्या है, बड़ी का स्क्वायर में घटा देना है, तो बड़ी है h स्क्वायर में, p स्क्वायर को घटा देना है। तो जब हम h स्क्वायर में मतलब 12 के का स्क्वायर करेंगे -5 के का स्क्वायर करेंगे, 12 के का स्क्वायर हो जाएंगे 144 के स्क्वायर, और ये हो जाएंगे 25 के स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे कितना, घटाने के बाद हो जाएंगे 9, ये हो जाएंगे 1, ये हो जाएंगे 1 के स्क्वायर, ये हो जाएंगे, क्योंकि h यहाँ पे, अब यहाँ पे हो जाएंगे, इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते 199 का, पर के का वर्गमूल निकल जाए, के स्क्वायर का 2 को के है तो 1 के निकल गए, तो ये निकल गया क्या चीज, ये निकल गया b बराबर। तो अब हमको बनाना है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे निकालने के लिए, cos a, तो cos a बराबर हो जाते हैं b/h। b का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है, b का वैल्यू है, b का वैल्यू हम निकालें, b बराबर क्या निकालें, देखिए यही b बराबर, तो √199 के बटे h क्या है देखिए, तो 12 के, ये और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या निकल जाएंगे आंसर, आंसर हो जाएंगे 199/12, ये हो गए एक आंसर। अब इसी में हमको दूसरा बनाना है, अब हमको cot थीटा बराबर निकालना है, तो cot थीटा बराबर कैसे निकालेंगे, ये cos थीटा निकला, cot थीटा निकाला, cot a बराबर क्या लिखेंगे, cot a बराबर हो जाएंगे b/p, b का वैल्यू 119 के, और p का वैल्यू क्या है 5 के कैंसिल, तो ये हो जाएंगे आंसर 119/5। इस तरह हम बना सकते हैं, तो 2 आंसर, एक ये आंसर हो गए, एक ये आंसर। अब ये हम सवाल को कैसे बनाएंगे, 2011 में पूछा गया है, तो सेम प्रोसेस है बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हल,
टेन ए बराबर हो जाएंगे 4/3 और इसको ये होते हैं P/B होते हैं, हम बराबर क्या मान लेंगे के माना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे P बराबर जो हो जाएंगे 4 के, तो B बराबर हो जाएंगे 3 के। यहाँ से हम क्या करेंगे H निकाल लेंगे, H बराबर हो जाते हैं P² माइनस B² हो जाता है। तो बताइए P का वैल्यू 4k², 3k²। तो हम यहाँ से देखना है, डायरेक्ट कर देते हैं। 4 का स्क्वायर 16, अच्छा ये प्लस होते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। 4 का स्क्वायर 16, H² बराबर होते हैं 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना हो जाएंगे 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5, k का वर्गमूल k² का k निकल गया। अब हमको निकालना है सभी त्रिकोणमिति का मानों को निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइन थीटा, साइन ए बराबर क्या होते हैं P/B। तो P/B जो हुआ, P का मान देखे तो 4k दिया है और P/H होता है, सॉरी रुक चुक हो रहा है थोड़ा सा। तो H कितना है 5k, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 4/5 कॉस ए बराबर हो जाएंगे B/H। B का वैल्यू हो जाएंगे यहाँ पे 3k और H कितना हो जाएंगे 5k, ये कट जाएंगे तो हो जाएंगे आंसर क्या 3/5। अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात निकालना है तो 6 अनुपात होते हैं, जिसमें 2 हम निकाल दें, एक दिया हुआ है, 5 अनुपात निकालना है। और देख लेते हैं, और होते हैं कौशिक, कौशिक ए बराबर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे H/P, इसका उल्टा होता है साइन का। H हो जाएंगे 5k और P हो जाएंगे कितना 4k। जब हम इसको कटाएंगे तो ये हो जाएंगे 5/4। आगे हम देखते हैं, और सेक ए बराबर हो जाते हैं H/B। H बताइए कितना हो जाएंगे 5k और B हो जाएंगे 3k, ये कटा देंगे तो ये 5/3 हो जाएंगे। अब उसी तरह हमको निकालना है कोट, कोट ए, ये हो जाएंगे B/P, B हो जाएंगे 3k और P हो जाएंगे 4k, ये कटा देंगे तो ये हो जाएंगे 3/4। इस तरह हम आसान तरीका से बना सकते हैं। अब ये सवाल को हमको कैसे बनाना है देखते हैं। बहुत आसान तरीका से बनाना है, 2020 में पूछा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे हल, तो यहाँ पे दिया हुआ है 7 tan थीटा, तो 7 tan थीटा बराबर 4 दिया है, तो हम tan थीटा बराबर लिखेंगे 4/7। तो आप समझिएगा, यहाँ से जो सवाल दिया है यहाँ पे हम सवाल पे चलते हैं। अब 7 sin थीटा -3 cos थीटा बाय 7 sin थीटा +3 cos थीटा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंश और हर में
कॉस थीटा से भाग देंगे, पर हम कॉस थीटा से क्यों देते हैं तो इसके बारे में हम बता देते हैं। ऊपर देखिए कॉस थीटा से भाग दिया, 3 कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। नीचे वाला में भी देंगे हम भाग, नीचे वाले में भी देंगे भाग। कोस थीटा से हम इसलिए भाग दिए यहाँ पे, कोस कोस कट जाएंगे, साइन बाय कोस हो जाते हैं 10, साइन बाय कोस बराबर हो जाते हैं 10। तो ये जो कट गया ये भी कट गया, तो यहाँ पे 7 लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं, -3। जब इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो 7 ये टेन थीटा बन जाएंगे, +3 हो जाएंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 देखिए 7 टेन थीटा भी यहाँ भी रख सकते थे, 7 टेन थीटा का मान ये भी रख सकते थे, 7 टेन थीटा बराबर 4, यहाँ पर 4 रख दीजिए डायरेक्ट, नहीं तो अच्छा से यहाँ समझिएगा थोड़ा सा। 7 टेन थीटा -3 तो यहाँ पर रख सकते हैं, 7 टेन थीटा का मान क्या दिया है 4, तो यहाँ पर हम रख देंगे 4 डायरेक्ट 3। 7 टेन थीटा का मान क्या दिया है 4, 4 + 3 तो यहाँ पे हो गए 1/7। हम इस तरीका से आसान से बना सकते हैं, ये जरूरी भी नहीं है करना, यहाँ तक आपको ला लेते हैं तो बहुत आसान से बना सकते हैं। अब हमको ये सवाल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो 15 कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ, तो कॉट ए बराबर हो जाएंगे 8/15, ये हो जाते हैं बी और ये हो जाते हैं पी। बराबर हम क्या मान लेंगे, हमेशा मानना है अनुपातिक में के बारे में जानना चाहते हैं तो आप थ्योरी पढ़िए, थ्योरी में दिया हुआ है के क्यों माना जाता है, अनुपातिक सूत्र है, इसलिए अनुपात को कोई भी सवाल को बनाते समय के माना जाता है। तो हम यहाँ से क्या क्या चीज मालूम कर लिए, बी बराबर 8 के मालूम हुआ, पी बराबर 15 के। अब हमको निकालना है यहाँ पे एच निकालना है, तो एच बराबर हो जाएंगे p² + b²। पी का वैल्यू है 15 के स्क्वायर, के का स्क्वायर, और ये हो जाएंगे बी का वैल्यू 8 के स्क्वायर। 15 का स्क्वायर जब हम करेंगे 225 के स्क्वायर हो जाएंगे, और 8 का स्क्वायर हो जाएंगे 64 के स्क्वायर हो जाएंगे। जब हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाते हैं 289 के स्क्वायर, 289 के स्क्वायर हुआ तो ये हो गया 289, 17 का वर्गमूल होते हैं स्क्वायर, और ये हो गया के, तो h बराबर 17 के हो गए। अब हमको निकालना है साइन ए, साइन ए बराबर हो जाएंगे p/h। p का वैल्यू देखिए तो क्या दिया हुआ है 15 के, h कितना है 17 के, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 15/17 ये हो जाएंगे, एक आंसर ये हो जाएंगे
और सेक ए बराबर एच बाय बी। एच का मान देखिए तो 17 के, बी का मान क्या हो जाएंगे 8 के, कट जाएंगे। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएंगे 17/8। ये हम आसान तरीका से बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपको किस अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए, और हम आगे वीडियो बनाएंगे। ये क्लास 10th के लिए क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, जो पूछा है क्वेश्चन। धन्यवाद। बिहार बोर्ड से लिया गया है। धन्यवाद।